कौन बोला है वो? बोले नाम, वो खारे छुड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के बेटे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत पर बवाल। ना जिम, ना वॉक, ना ही कोई वर्कआउट, फिर भी हेल्थ मिनिस्टर है फिट। तेजस्वी ने घेरा तो जेडीयू को आया गुस्सा, कह दिया बुखार छुड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, निशांत कुमार ना टहलते हैं, ना जिम जाते हैं, ना कोई वर्कआउट करते हैं, फिर भी पूरी तरह से फिट है। नीतीश के मंत्री ने ट्रोल करने वालों को चेता दिया, संभल जाइए। एक ने कहा बुखार छुड़ा देंगे, एक ने कहा छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों वैसे कहते हैं नहले पर दहला मारना राजनीति का पुराना खेल है, लेकिन बिहार की सियासत में आजकल खेल कुछ और ही चल रहा है। यहां तो बिना जिम गए, बिना सुबह टहले, बिना कोई वर्कआउट किए एक नेता बिल्कुल सुपर फिट है। अभी अभी 50 साल के राजनीति में आए हैं, युवा नेता है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, और उनकी फिटनेस पर सवाल अगर उठ रहा है तो सत्ता के गलियारों से आवाज आती है संभल जाइए, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों बात पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की है। वैसे जैसे निशांत बाबू को स्वास्थ्य मंत्रालय की गद्दी मिली, विपक्ष उनके ही स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगा, ट्रोल्स होने लगे निशांत कुमार को लेके कि जो खुद फिट नहीं है वो बिहार का स्वास्थ्य क्या संभालेगा। तो एक वीडियो और वायरल हुई जिसमें निशांत पैजामा अपना संभालते नजर आए। लोगों ने कहा कि पैजामा तो संभल नहीं रहा, बिहार का स्वास्थ्य कैसे संभालेंगे। कोई उन्हें नशे में धुत बताने लगा, तो कोई उनके चलने बोलने के अंदाज पर उंगली उठाने लगा। लेकिन ठहरिए, जेडीयू के हनुमान और मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत कुमार की फिटनेस पर सवाल उठाने वालों के ऊपर ही सवाल उठा दिया है और चेता दिया है कि संभल जाइए, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों मंत्री श्रवण कुमार का दावा कि निशांत कुमार जिम में नहीं जाते हैं, टहलते नहीं हैं, लेकिन फिट हैं, अच्छे हैं और अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं। आ जाओ, लड़ लो, दौड़ लो, हरा के दिखा दो हमारे नेता को। दोस्तों ऐसे बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद से ही विपक्ष के नेता और ट्रोलर निशांत कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। लगातार कह रहे हैं निशांत कुमार खुद ठीक नहीं है, खुद उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग क्या संभालेंगे। और इन्हीं सवालों का जवाब जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दिया है। पहले ये देखिए, पत्रकार ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से पूछा कि लोग कहते हैं निशांत कुमार हमेशा नशे में लगते हैं, तो नीरज कुमार कहते हैं कौन बोला है बुखार छोड़ा देंगे, नमुआ बताइए ना। स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, लगता है नशे में। कौन बोला है वो? बोले नाम, बुखारे छुड़ा देंगे। अब दोस्तों बात स्वास्थ्य मंत्री की करें, उससे पहले आप ये नए नवेले शिक्षा मंत्री को भी देख लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों निशांत कुमार को लेकर मंत्री श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं ये तो आपको बताते हैं। उससे पहले आनंद मोहन भी बड़े चर्चा में आजकल। अभी उन्होंने कहा कि नीतीश को जिंदा ही दफन कर दिया, अभी वो तो भरा ही नहीं वो जख्म। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं आनंद मोहन। एक बार फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इनकी पत्नी जेडीयू से सांसद है, बेटा विधायक है, बावजूद इसके कह रहे हैं निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि दोनों बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग इन्हें दिया गया है। सुनिए आनंद मोहन को। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अरण्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद भी बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं।
उनके बयान को आपने पढ़ा कि नहीं जब उनकी टिकट कटी थी? लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कुछ सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन ये षड्यंत्र, ये साजिश और ये ये 3 तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। ये स्वास्थ्य मंत्री ये मंत्रालय नहीं है, आप खोल लो। ये निशांत कुमार के साथ छल है और एक घोर मजाक है। आज ट्रोल हो रहे हैं कि सचमुच स्वास्थ्य मंत्री के लायक ये हैं। अब लोग ट्रोल करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। इधर दोस्तों मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, हर आदमी के शरीर की बनावट अलग होती है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। कोई आदमी जिम जाकर 3 घंटे पसीना बहाता है, कोई सुबह से टहलता है, कोई पूरे अपने बॉडी को शेप देने के लिए लगातार कोशिश करता है। लेकिन निशांत कुमार टहलते वहलते नहीं है, जिम में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह फिट है। उनकी फिटनेस पे सवाल कौन उठा रहा है? क्या कमी है निशांत कुमार में? कहां से अनफिट लगते हैं निशांत कुमार? श्रवण कुमार ने कहा कि यहां जितने लोग हैं उनसे कम दौड़ते और चलते भी नहीं। हमने तो 2 दिन लगातार यात्रा के दौरान उन्हें देख लिया है, कितने चुस्त और दुरुस्त हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि बीते दिनों यात्रा के दौरान निशांत कुमार जिस तरह से लोगों के बीच गए, लोगों से मिले, उनकी बातों को सुना, भीषण गर्मी में पूरे दिन यात्रा करते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, बातों को सुनते रहे, इससे उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशांत कितने फिट हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को निशांत कुमार को लेकर तरह तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। युवा नेता है, अच्छी सोच रखते हैं, भर भर की ऊर्जा भरी हुई है। ऊर्जा का इस्तेमाल करने दीजिए, प्लीज उन्हें काम करने दीजिए, थोड़ा वक्त तो दीजिए, उसके बाद अपनी राय बनाइएगा। अभी आप सब ज्ञान देने लगे, अभी युवा, इसकी ऊर्जा आप देखिएगा आगे आगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जो बदला है, आगे निशांत आप ही कहेंगे। आज स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, कल आप ही कहेंगे कि स्वास्थ्य जैसी भी रही हो, लेकिन बदल के इसने कोशिश करी, व्यवस्था बदली है। और निशांत कुमार जी न टहलते हैं और न जिम करते हैं, स्वस्थ हैं, और किसी यहाँ पर जितने लोग हैं उससे कम दौड़ते भी नहीं हैं, कम चलते भी नहीं है। हमने 2 दिन लगातार देखा है जब उनकी यात्रा चल रही थी, जिस तरह से उन्होंने फेस किया, लोगों कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं की बात को सुने और उमड़ती भीड़ में जा कर के लोगों की बात सुने। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग तरह तरह की बात करते हैं उनको तरह तरह की बात, तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। युवा है, अच्छी सोच है, ऊर्जा है, ऊर्जा का इस्तेमाल करने दीजिए, आगे सब कुछ ठीक ठाक वो करेंगे। दोस्तों जरा तेजस्वी यादव का भी यहाँ पे आत्मविश्वास आपको देख लेना चाहिए। पहला चुनाव ये लोग हारे हैं सरकार बनने के बाद। लोगों में गुस्सा है। चुनाव के बाद बेहता वृद्धि, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, मना कर रहे लोग। गाड़ी है, गाड़ी पे मत चलो, सोना मत खरीदो। और कोई भी लोग बताइए 50 मीटर चलने के बाद कितने और मंत्री जो हैं या और कोई है जो पैदल चल रहा, तो ये तो पुराने दौर में ये लोग ले जाना चाहते। ये लोग तो बैलगाड़ी के दौर में ले जाना चाहती है ये सरकार।
महंगाई, हम लोग बोलते थे चुनाव खत्म होगा, देखो कितना जल्दी लोग जो है महंगाई जो है करेगा। चुनाव खत्म, लोगों को ठगा गया, बिहार में 10-10 हज़ार दिया गया, बिहार का खजाना खाली, कहीं किसी को कुछ नहीं हो रहा। तो सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की लगातार सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस को भी जरा एक नजर में आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार की सियासत का नया रंग। मंत्री श्रवण कुमार का कहना तो साफ है कि भाई हर किसी की बॉडी बनावट अलग होती है। भीषण गर्मी में घूम रहे तो बंदा फिट ही होगा। अब लुक पर मत जाइए, बॉडी शेप पे मत जाइए, काम देखिए, समय दीजिए, फिर धारणा बनाइए। लेकिन खैर, लोग तो देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या निशांत कुमार अपनी इस बिना जिम वाली फिटनेस से बिहार के बीमार स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त कर पाएंगे। क्या वो विपक्ष के इन तीखे तीरों का जवाब अपने काम से देंगे, या फिर सियासी बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी। नीरज कुमार का वो बुखार छुड़ाने वाला बयान कैसा लगा आपको, राय दीजिए आप। खबर पे ओवरऑल क्या कहते हैं आप निशांत को लेकर, बताइएगा जरूर। कौन बोला है वो? बोले नाम। वो खारे छुड़ा चुके हैं।